कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का इंतखाबात में धांधली का एतराफ, ओहदे से इस्तीफा देते हुए गिरफ्तारी दे दी। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी संगीन इल्जाम लगाए। लियाकत अली चट्टा ने कहा, धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलव्वस हैं। 13 नशिस्तों पर 70 हजार लीड्स वाले उम्मीदवारों को हरवाया। आज भी हमारे लोग जाली मोहरे लगा रहे हैं। मैंने अपने मातहत लोगों को गलत काम के लिए कहा तो वो रो रहे थे। आज उनसे मुआजरत करता हूँ। मैंने जो जुल्म किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा जो मुझे चैन से नहीं रहने दे रहा। सजाए मौत दी जाए। आज तो खुदकुशी का ख्याल आया, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, सारी चीजें आवाम के सामने लाऊं। सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर को गिरफ्तार कर दिया। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मेरा क्या ताल्लुक इलेक्शन से? क्या वाकई मुझ पर इल्जाम लगाया है? ये कौन साहब हैं? आप उनसे पूछ लें, कोई सबूत है तो बता दें। मेरी जात को एक तरफ छोड़ दें, इदारों को मजीद तबाह न करें। इल्जाम लगाना तो आसान है, कुछ शवाहिद हैं तो दे दें। कल को मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर साथ सबूत भी दें। आपके पास सबूत हैं तो आए पेश करें। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो इदारों को तबाह करेंगे। वाजे कर दूं, हमने इलेक्शन का कोई हुक्म नहीं दिया था। सदर और इलेक्शन कमीशन में आपस में बहस चल रही थी। हमने कहा आप आपस में बैठें और इलेक्शन की तारीख का तयन करें। हमने कोशिश की कि इलेक्शन हो पाए, यहां तक हमारा किरदार था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जजों का अहम मशावरती इजलास। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मामले की जल्द इंक्वायरी करवाने का हुक्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने नताइज में तब्दीली के लिए कमिश्नर को कभी हिदायत जारी नहीं की। डिवीजन का कमिश्नर डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता। कमिश्नर का इंतखाबी अमल में बराह रास्त किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान का नोटिस। इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा, लियाकत चट्टा को किसी माहिर नफ्सियाती इमराज के हवाले किया जाए। हमारी पॉलिसी है कि पीटीआई हुकूमत बनाएगी। कमिश्नर के इल्जामात संजीदा हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों पर इल्जामात लगे उन्हें किसी कमीशन में नहीं बैठना चाहिए। ये कहना कि कमिश्नर का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं था, मज़हक़ाखेज़ है। वजारत अज़्मा के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, कमिश्नर डिवीजन का हेड होता है, उसके मातहत सारे अफसरान होते हैं। कमिश्नर के बयान ने साबित कर दिया किस तरह मैंडेट छीना गया। ये सबूत है कि सिस्टम बानी पीटीआई और पीटीआई के खिलाफ कितना इस्तेमाल हुआ। आजाद तहकीकाती कमीशन बनाने चाहिए ताकि हकाइक सामने आए। कमिश्नर रावलपिंडी ने वो बात की जो पूरी कौम कह रही है। अवाम का मुतालबा है साडा हक एथे रख। अली मोहम्मद खान की पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने कह दिया है हम सियासी इंतकाम नहीं सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लतीफ कोसा बोले, बानी पीटीआई दोबारा वजीर आजम बनेंगे, यही आवाम की ख्वाहिश है। आमिर डोगर ने कहा, वसीम कादिर को साथ खड़ा करके मरियम ने वोट को इज्जत का बयानिया दफन कर दिया। उनके अपने अल्फाज थे कि लोटो की जगह बाथरूम में है। पीटीआई ने रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन का लदम करार देने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली का कहना है कि कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में फिर इलेक्शन कराए जाए। शेख शाहीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठा और मज़हक़ाखेज़ है। कमिश्नर आरओ होता है ना डीआरओ। उनके पास इलेक्शन की कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं होती। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, कमिश्नर का ज़मीर 8 रोज बाद जागा। 8 रोज का रिकॉर्ड चेक किया जाए, किससे राबते में थे। कड़ी सजा देने और नाम ईसीएल में डालने का मुतालबा।
मरियम बोली, पीटीवी पर हमला करने पर फितनों का सर कलम करना चाहिए था। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहता। हनीफ अब्बासी ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी का फजर वाला फैसला ठीक था, सिर्फ उनका नुकसान होता है, मुल्क का नहीं। राना सना बोले, सबसे पहले लियाकत चड्ढा की ज़हनी सेहत का मुआयना किया जाए। रावलपिंडी डिवीजन की 13 में से कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई। पंजाब असम्बली की 26 सीटों में से 15 पर नून लीग को कामयाब करार दिया गया। 11 नशिस्तें इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के पास। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपी में डेडलॉक। इस्लामाबाद में कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत, कोई फैसला न हो सका। मुस्लिम लीग नून ने विफाक में हुकूमत साजी को मशरूत कर दिया। 2.5 साल तमाम इत्तेहादी काबीना का हिस्सा होंगे। नून लीग की तजवीज़, तमाम जमातों की काबीना में शमूलियत के बगैर विफाक में हुकूमत न बनाने पर गौर। पीपी की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के इलेक्शन नताइज पर तहफ्फुज़ात बरकरार हैं। नून लीग की काबीना में किसी सूरत शामिल न होगी। पीडीएम हुकूमत में पीपी को नजरअंदाज किया गया। सारी मेहरबानियां जेयूआई और दीगर इत्तेहादियों पर थी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सलमान अकरम राजा को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। पेशावर में जलसागाह के बाहर फायरिंग, पुलिस ने 2 अफराद को धर लिया। कराची में भी पीटीआई का एहतजाज, पुलिस ने एक मशकूक शख्स को हिरासत में लिया। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और अंदरून सिंध में भी मुजाहिरे। मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों का बड़ा मुजाहिरा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और नौजवानों को रोजगार देंगे। चाहते हैं ऐसा निजाम बनाए जिसमें कोई कानून को हाथ में ना ले सके। जो अपनी इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार रहे। हमें सजा देनी पड़ेगी ताकि एक मिसाल कायम हो। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अपना रवैया और नताइज दुरुस्त करे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। बानी पीटीआई को रिहा करो, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। सेहत कार्ड, लंगर खाने और पनागाहें बहाल करने का ऐलान। कराची से 9 मुंतखब आजाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला। उम्मीद है हुकूमत साजी का अमल बाहमी अफाम तफहीम से जल्द मुकम्मल होगा। जिन्हें इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर खदशात हैं, कानूनी चाराजोई करें। अदालतें, इंतजामी इदारे गैर जानिबदार इंसाफ फराहमी के लिए तैयार हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान, कहा, निगरान हुकूमत सब्र और तहम्मुल की दरख्वास्त करती है। पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हुकूक हैं। किसी भी किस्म के तशद्दुद या उकसाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। नाजुक वक्त में इंतशार बर्दाश्त नहीं। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इंतशार सिर्फ दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात ने इंतखाबी अमल से मुतालिक खदशात को बढ़ा दिया। इंतखाबी अमल की शफाफियत नताइज के साथ साख भी खो चुकी है। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी से मुतालिक साबका खदशात का इयादा। कहा, सियासी जमातों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर खदशात को नजरअंदाज किया गया। आजाद उम्मीदवारों की मर्जी के खिलाफ मखसूस जमातों में जबरी शमूलियत काबिल मुजम्मत है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक आजाद कमीशन के कयाम के लिए काम करें। तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबी अमल में एतमाद की बहाली को तरजीह दें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। एलामिया में कहा, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात में धांधली से मुतालिक कोई किरदार नहीं है। अफसोस है, अफरा तफरी में बगैर सबूत और दलील मुझ पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने कभी लियाकत चड्ढा से मुलाकात या राबता नहीं किया। सरबरा बहरिया टाउन मलिक रियाज का पर पैगाम लिखा, वो तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार हैं। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ गो। गुजरात के आरओ हैदर अब्बास भी हिम्मत करें। रात तक मैं जीत रही थी, सुबह 7 बजे हरा दिया गया। परवेज इलाही की अहलिया की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, चौधरी सालिक की हिदायत पर पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा। मेरे तायद कुनंदा सलीम बेग के 12 साल के बच्चे को उठा लिया गया।
2 हफ्ते तक बंद रखा गया। हम ऐसे लोगों की कुर्बानियां नहीं भूल सकते। गुजरात में इलेक्शन के बाद कितनी नफरत पैदा हो चुकी है, वहां जाकर देखें। ये लोग परवेज इलाही से मफाद के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। परवेज इलाही ने शुजात से मिलने से इनकार किया था। जेल हुकाम ने बताया चौधरी शुजात बाहर रो रहे थे, फिर परवेज इलाही मिलने आए। परवेज इलाही ने उन्हें डांटा, कहा शक्ल नहीं देखना चाहता, जिस पर चौधरी शुजात ने फिर रोना शुरू कर दिया। परवेज इलाही का 2 टोक मौकफ था, बानी पीटीआई के साथ खड़ा रहूंगा। 8 साल बेमिसाल, नवे सीजन का शानदार इस्तकबाल। HBL PSL 9 का लाहौर में आगाज। कदाफी स्टेडियम ने रंगों की चादर ओढ़ ली। इफ्तिताही तकरीब नताशा बेग की आवाज में कौमी तराने से शुरू हुई। आरिफ लाहौर ने जुगनी और मस्त कलंदर से माहौल बनाया। अपने बच्चों के साथ मौज करवा कर तमाशाइयों की मौजें लगा दी। नूरी बैंड की परफॉर्मेंस ने भी तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। रॉक स्टार अली जफर ने सीजन 1, 2 और 3 के गाने गाकर फैंस को झूमने पर मजबूर किया। आयमा बेग के साथ इस सीजन के एंथम पर भी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। तकरीब में लेजर लाइट शो और लाइट प्रोजेक्शन का शानदार मुजाहिरा। आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। है जोश भी और जज्बा भी, जीत का जुनून भी। PSL का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकबल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। PSL के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी और शुएब जट देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान नसीम बदामी होंगे मेजबान। रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। बुशरा बीबी ने भी तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। एहतसाब अदालत की जानिब से 31 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उमर अयूब का बुशरा बीबी को दौरान कैद दिए जाने वाले खाने पर खदशे का इजहार। कहा बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ने की इत्तलात हैं जो इंतहाई संगीन है। बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो डियाला जेल हुकाम और हुकूमत जिम्मेदार होगी। पंजाब की नामजद वजीर आला मरियम नवाज को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पुलिस की 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट दे दिया गया। जाती उम्रा पर भी सिक्योरिटी हल्का तैनात कर दिए गए। परवेज खटक PTI पार्लियामेंटेरियन की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो गए। तर्जुमान का कहना है महमूद खान PTI पार्लियामेंटेरियन के नए चेयरमैन होंगे। जमात इस्लामी की शुरा ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक मरकजी मजलिसे शुरा ने मुतफिका तौर पर इस्तीफा मुस्तरद किया। इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की नहीं, धांधली की वजह से हुई। अमीर जमात इस्लामी दस्तूर के मुताबिक जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। सर पारकर में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारने पर महकमा सेहत के साबिक मुलाजिम गुलाम महमूद जुनेजो को 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस का फैसला सुनाया। गांव में वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कराची में इंटर बोर्ड इम्तिहानात में बदइंतजामी और बेज़ाब्ती का केस। इंटर बोर्ड अफसरान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने साबिक नाज़िम इम्तिहानात अलीम अहमद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कहा दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर कार्रवाई न की जाए। सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करके 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। आलमी अमन के ठेकेदार गजा में खून रेजी रुकवाने में नाकाम। इसराइल की जाहिरियत जारी। खान यूनिस में अस्पताल और रफा में बेघर फलस्तीनी निशाने पर। गजा में कोई जाय अमान नहीं। 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 28,858 हो गई। खुराक की शदीद किल्लत से लाखों अफराद कहत का शिकार। 24 घंटे में 20 ट्रक को गजा में दाखिले की इजाजत दी गई। मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। फजा में आजाद फलस्तीन और फौरी जंगबंदी के नारे गूंजते रहे।
भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च चौथे रोज भी जारी। मोदी सरकार और हरियाणा पुलिस का सिख किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग। 100 से जायद किसान जख्मी और 3 बिनाई से महरूम। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ डटे रहने का ऐलान। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज 7 किताबों की रुनुमाई और 28 सेशंस मुनाकिद हुए। मुशायरा और दस्तावेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। मलकाए तरन्नुम नूरजहां को खिराज अकीदत पेश किया गया। चीनी सूबा संग्यांग बर्फानी तूफान की जद में सड़कें और इमारतें बर्फ से ढक गई। चारों तरफ हसीन नजारे। शदीद बर्फबारी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरी इंतजामिया रास्ते साफ करने में मसरूफ। दर्जा हरारत -24 सेंटीग्रेड तक गिर गया। आला नस्ल, खूबसूरती बेमिसाल। बगदाद में सजा घोड़ों का मुकाबला हुस्न। हॉर्स फेस्टिवल में दुनिया भर से अरबी नस्ल के कीमती घोड़े लाए गए। नाजों से पले घोड़ों ने मैदान में कैट वॉक की। घुड़सवारी के शौकीन खालिस अरबी नस्ल देखने खिंचे चले आए।